हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ एसोसिएट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप आईटीआर नहीं भरते हो तो क्या क्या नुकसान होते हैं। ये तो हमने बताया। अगर आप आईटीआर नहीं भरोगे तो आपको फायदे भी आईटीआर भरने के बहुत सारे हैं। तो फायदे क्या क्या हैं शॉर्ट रूप में बताएंगे। कोई इंपॉर्टेंट 5-7 आपको नियम बताएंगे, लेकिन बहुत ही जरूरी नियम है वो। अगर आप अपनी आईटीआर फाइल करते हो तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अब कुछ लोग सोचते हैं कि आईटीआर भरना क्या जरूरी है। वैसे तो अगर किसी की जो सैलरीड इनकम है तो उसका अगर आपको लोन लेना है तो उसमें सहायक है। ये तो छोटी मोटी बातें होगी। अब आईटीआर जैसे कब भरना है, अगर आपकी इनकम जो है 2.5 लाख से ऊपर है तो आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी है, टैक्सेबल इनकम। लेकिन क्या होता है, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से भी कम है तो भी आप अपनी आईटीआर फाइल कीजिए। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। वो फायदे आज मैं आपको गिनाना चाहता हूँ। सबसे पहले आता है बैंक लोन। अगर आप कोई भी लोन लेने के लिए जाते हो तो आपको कम से कम 3 साल की जो है आईटीआर मांगी जाती है। आप होम लोन ले लो, कार लोन ले लो, एजुकेशन लोन ले लो या पर्सनल लोन ले लो। कोई भी चीज अगर आपको लोन पे लेनी है तो उसके लिए आपको आईटीआर की कॉपी मांगी जाती है। वो इसलिए मांगी जाती है कि बैंक जो आपको लोन दे रहा है, क्या आप वो लोन चुका भी सकते हो, नहीं, वो आपको रिकवरी कैसे कर सकते हैं। तो कॉपी मांग लेते हैं कि हाँ भाई 3 साल से इनको ये फायदे हो रहे हैं। उसकी डिटेल क्या है इनकम टैक्स के पास होती है, तो आईटीआर मान लेते हैं। अगर आपको पर्सनल लोन लेना है, सैलरीड है, तो आपको फॉर्म 26A से भी देख सकते हैं, फॉर्म 16 भी ले सकते हैं। लेकिन आईटीआर बहुत ही जरूरी है। इसलिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी लोन लेना है तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न बिल्कुल जरूरी है। 3 साल की जो है इनकम टैक्स की रिटर्न उसके लिए मांगी जाती है। उसके बाद आता है टीडीएस। अगर आपने कोई रिकरिंग डिपॉजिट या एफडी करवा रखी है, उसका 10,000 रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है, तो उस पर क्या है, टीडीएस काटा दिया जाता है। जब वो टीडीएस काट दिया जाता है, या टीडीएस और भी तरह के काटे जाते हैं, जैसे किसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं या कोई भी प्रोफेशनल सर्विस हो गई या इंजीनियर हो, किसी भी प्रकार की सर्विस देते हैं, उस समय क्या आपका टीडीएस कट गया। आप सिंपल भाषा में तो आपने एफडी करवा रखी है बैंक से और उस पर टीडीएस काट लिया, तो जो टीडीएस अमाउंट है वो आपके पैन कार्ड पे जमा हो जाती है। जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हो तो आपकी जो है वो पेमेंट आपको मिल जाती है। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो टैक्सेबल इनकम जो होती है अपनी दिखाकर कितनी टैक्सेबल है, इतनी इनकम, तो अपनी टीडीएस का जो पैसा है आप रिटर्न ले सकते हो। गवर्नमेंट उसको विद इंटरेस्ट आपको देती है। जितने दिन वो आपका टीडीएस का पैसा रहा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद आपको वो पैसा रिफंड हो जाता है। अब 3rd नंबर पर बात करते हैं। आप या आपके बच्चे किसी को भी हायर स्टडी के लिए अगर बाहर भेज रहे हो, स्कॉलरशिप मिल रही है, तो उसके लिए भी आपको 3 साल की आईटीआर मैंडेटरी होती है। बैंक या कोई भी स्कूल या किसी भी के लिए बाहर भेज रहे हो तो आपकी आईटीआर मांगी जाती है। अगर आपका बच्चा बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है तो आपकी 3 साल की जो है आईटीआर मांगी जाती है कि इनके पास इतना बजट है, या 1 साल के बाद ड्रॉप करवा देंगे तो क्या होगा, बच्चे की पढ़ाई थोड़ी ना खराब करेंगे। इसी के चलते ही आप अगर हाई स्टडी के लिए आप अगर भेज रहे हो चिल्ड्रन को, स्कॉलरशिप दी जा रही है, तो आप उसके लिए भी आपको 3 साल की आईडेट जो है मैंडेट है। उसके बाद आपको स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह, अगर आप स्टॉक का काम करते हो और इस साल आपको कहीं लॉस हो गया या कहीं भी आपको लॉस हो गया, तो उस लॉस को आपको आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए इनकम टैक्स की रिटर्न मांगी जाती है। आपके पास इनकम टैक्स की रिटर्न होना बहुत ही जरूरी है और इनकम टैक्स की रिटर्न भी आपको फाइल करनी पड़ेगी। अगर आप स्टॉक मार्केट में भी काम कर रहे हो तो उससे होने वाले फायदे के लिए या उससे होने वाले लॉस के लिए आगे कैरी फॉरवर्ड के लिए आपको इनकम टैक्स की रिटर्न जो है आईटीआर यानी मांगी जाएगी। उसके बाद अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट की केवाईसी पूरी करने के लिए आपकी जो है आईटीआर मांगी जाती है 3 साल के लिए। अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो आपको अपनी जो आईटीआर हर साल फाइल करनी होगी और वो आईटीआर आपको बैंक में जमा करानी होती है, तभी वो केवाईसी के रूप में पूरी होती है। केवाईसी यानी करंट अकाउंट की केवाईसी पूरी करने के लिए आईटीआर मैंडेटरी होती है। अगर आपके पास जो है करंट अकाउंट है तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न जो है बैंक में देनी पड़ती है। अब बात करते हैं 6ठे नंबर पर, कैपिटल। आपकी एक पूंजी बनती है, यानी अगर आपने कोई पिछले 10 साल से आप अपनी आईटीआर भर रहे हो और 2-2 लाख रुपए का फायदा या जो भी दिखा रहे हो, तो 20 लाख रुपए आपके पास इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये आपके पर्सनल जो है आपकी पूंजी तैयार हो जाती है। अगर आपने कोई जमीन ली तो इनकम टैक्स नोटिस भेजेगा कि ये जमीन ली है, ये पैसा कहाँ से आया, तो आप उसको बता सकते हो कि ऐसे ऐसे 2-2 लाख रुपए मैं आईटीआर में भर के प्रॉफिट दिखाता था, इसी चीज की मैंने जमीन ले ली है। तो उससे क्या है, इनकम टैक्स को भी फायदा होगा और आपको तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपको कोई नोटिस वगैरह किसी से भी कोई परेशानी नहीं होगी और ये आपके एक पूंजी के रूप में कहीं भी आप अप्लाई करोगे तो दिखेगा कि हाँ जी, बंदे ने अपने अपने आईटीआर में ये प्रॉफिट हुआ है और आगे ये पैसा कहीं भी ले सकता है, दे सकता है। तो ये विश्वास का पात्र है।
दोस्तों अब एक लास्ट बात आती है वीजा फॉर, अगर आप वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आपको 3 साल की आईटीआर मैंडेटरी होती है, मांगी जाती है। अगर आप कहीं बाहर विदेश जा रहे हो तो आपको आईटीआर की कॉपी इसलिए मांगी जाती है कि आप बाहर जा रहे हो और आपके पास इतना तो बैकअप है कि आप वहां पे वापस भी आ जाओगे, वहां पे रह भी सकते हो, या वहां जाके फिर भीख ही थोड़ी ना मांगनी। तो ऐसा तो वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वीजा के लिए भी अगर अप्लाई कर रहे हो तो उस समय भी आपको आईटीआर की कॉपी मैंडेटरी होती है। यानी आपको आईटीआर भरना बहुत ही लाभदायक है। ये फायदे तो मेन है, इसके बाद भी बहुत सारे फायदे हैं। तो आपको अपनी आईटीआर फाइल करते रहनी चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि अगर आप इनकम जो है 2.5 लाख से कम है तो भी आप अपनी आईटीआर जरूर फाइल करें। आज ना, आने वाले 10 साल 20 साल में आईटीआर से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और ये बहुत ही जरूरी है और ये कंपलसरी भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से कम है तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ आप अपनी आईटीआर फाइल करें। इससे आपको और आपके परिवार को बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों और साथियों, यही थी हमारी आज की छोटी सी जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।